बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी अब उत्तर प्रदेश में फतह का सपना देख रहे हैं। इस सपने को पूरा करने के लिए मुकेश सहनी लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझ रहे हैं और वहां अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए दौरा भी कर रहे हैं। मुकेश सहनी की नजर उत्तर प्रदेश के उन वोटरों पर है जो निषाद समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि मुकेश सहनी के लिए उत्तर प्रदेश में एक चुनौती यह भी है कि वहां पहले से ही निषाद पार्टी के रूप में निषाद समुदाय के मतदाताओं के पास एक विकल्प मौजूद है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात है कि निषाद पार्टी मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। मतलब कि मुकेश सहनी के लिए उत्तर प्रदेश की डगर इतनी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें पूरा विश्वास है कि वह उत्तर प्रदेश में निषाद समाज को अपने पक्ष में एकजुट कर पाएंगे। अभी से मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश के लिए चुनावी रणनीति बनाने लगे हैं। बिहार में मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जब उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी से इस संदर्भ में कोई सवाल पूछा जाता है तो वे कहते हैं कि फिलहाल वे सिर्फ और सिर्फ अपने समुदाय को जागरूक करने गए हैं। आज नव भारत टाइम्स ने मंत्री मुकेश सहनी से बातचीत की जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर खुलासा किया। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता दर्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। मुकेश सहनी कुछ दिन पहले से ही लगातार बोल रहे हैं कि उनका लक्ष्य उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नहीं है बल्कि 2024 का लोकसभा चुनाव है। उनका मानना है कि विकासशील इंसान पार्टी ने बिहार में अपने विधायक जिताए हैं तो 2024 में वे सांसद भी जिताएंगे और अगर 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर वे अपने विधायकों को जिताते हैं तो वहां भी 2024 में वे सांसद बनाएंगे। कुल मिलाकर मुकेश सहनी राजनीति में खुद को लंबा रेस का घोड़ा बनाना चाहते हैं और वे जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश और बिहार के निषाद मतदाताओं पर अपनी पकड़ बना ली जाए, उन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली जाए तो यह मुश्किल भी नहीं है। मुकेश सहनी अब इसी योजना के तहत उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का कोई खास मकसद पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम निषाद समाज के लोगों को राजनीतिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं और इसलिए हमने अपनी पार्टी बनाई है। उन्होंने इसी सवाल के जवाब में कहा कि हमारा लक्ष्य 2024 का लोकसभा चुनाव है। जब उनसे निषाद पार्टी के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम एक टिकट पर समझौता करने वाले नहीं है। उन्होंने निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के बारे में बात करते हुए कहा कि केवल अपने बेटे की सीट के लिए वे इधर से उधर होते रहते हैं। मुकेश सहनी के अनुसार वे अपने समुदाय की आबादी के हिसाब से भागीदारी चाहते हैं। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने बिहार का नाम लिया और कहा कि हमने अपना हिस्सा टिकट बंटवारे में भी लिया और सरकार में भी। हम सब जानते हैं कि मुकेश सहनी बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, उनके साथ गठबंधन में हैं और जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में वे किसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तब उन्होंने कहा कि हम किसी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम तो सिर्फ अपने समाज के लोगों को जागरूक करने जा रहे हैं कि वे अपनी पार्टी को जिताएं। जब उनसे गठबंधन के बारे में सवाल पूछा जाता है तो वे कहते हैं कि फिलहाल तो उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में 160 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। मुकेश सहनी के अनुसार उन्होंने उत्तर प्रदेश में 160 सीटों की पहचान कराई है जहां उनके अपने समाज यानी कि निषाद समुदाय से आने वाले मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी ने उन सीटों पर काम करना भी शुरू कर दिया है। मुकेश सहनी ने कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, लेकिन अगर किसी पार्टी से बातचीत हुई और वह हमारी मांगों से सहमत होगी, हमारे विचार मिलेंगे, तब गठबंधन के बारे में सोचा जाएगा। जब मुकेश सहनी से लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर हुई टूट के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई मेरे 4 विधायकों को तोड़ेगा तो मैं उसके 40 विधायकों को तोड़ने का क्षमता रखता हूं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग तोड़ने में यकीन रखते हैं लेकिन मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो जोड़ने में यकीन रखता है। उन्होंने छोटे दलों में टूट की संभावना पर कहा कि मुझे अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास है। कुल मिलाकर मुकेश सहनी अब उत्तर प्रदेश में भी कदम रख चुके हैं और अब वह अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार काम भी कर रहे हैं। बिहार सरकार को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राजनीति में कब क्या हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन फिलहाल सरकार पर कोई संकट नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार एकदम आराम से चल रही है। अब आगे मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर यूपी में सक्रिय होंगे। देखना होगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर वे क्या रणनीति बनाते हैं और गठबंधन पर उनका क्या रुख होता है। हालांकि मुकेश सहनी बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा के साथ उनकी बात बन जाए, लेकिन इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी इससे जुड़ी हुई उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं फ्यूचर सिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।